हेलो पिला माने समस्ते केमिति अछ निश्चित भल थिबो। तो पिला माने आज क्लास रे तुमरो हिंदी कलिका बहिर 2 नंबर पाठ जा नाम होउची एक टोकरी भर मिट्टी। टोकरी रो अर्थ होउची पिला माने सूरा, मिट्टी रो अर्थ होउची माटी, अर्थात गोटे सूराडे माटी। तो पाठ होउची पिला माने एटा। तो एही पाठ रे पिला माने दिडा कैरेक्टर अछंदी। जनक ना होउची श्रीमान जमीदार। तो आके होउचंदी श्रीमान जमीदार अर्थात आके गाँव मुखिया अटंती बा जमीदार अटंती। पिला माने जमीदार बेले धनी लोक बोली आमे कहि परिबा। एवं आउ गोटे कैरेक्टर अछंदी तांको ना तो नाही, तांको वृद्धा बोली एठारे कहआ जायछि, मीन्स बुढ़ी बोली कहआ जायछि। आउ एई बुढ़ी को हाथ रे गोटे कोन अछि ना गोटे सूरा अछि बा गोटे टोकेई अछि। बुझियला। तो कथा कोन होइछि पिला माने देखो एठारे ए साइड देखो गोटे चित्र देइछि। एठी पिला माने गोटे बड़ महल अछि। ए महल होउछि श्रीमान जमीदारंकर एडा होउछि महल। आउ से महल पाखरे गोटे माटीर गोटे छोटिया घरटे अछि, गोटे झोपड़ी बटीटे अछि। ए घरटा होउछि सेई बुढ़ीर जे कि सूराडे धरथिला। तो एडा होउछि श्रीमान जमीदारंकर, आउ एही छोटिया घरटा होउछि सेई वृद्धा व्यक्तिंकर बा सेई बुढ़ीर। तो आमर जो श्रीमान जमीदार अछंदी से इच्छा करिसंदी निज घरर जो बाउंड्री अछि ताकू बढ़ेया पई से इच्छा करसंदी। किंतु बढ़ेबा बेले कोन असुविधा हि जाइछि ना ही जो बुढ़ी स्त्री लोकटी अछि एहार जो छोटो कुड़िया घरटे रही जाइछि एटा असुविधा करूछि तांको निज घरर बाउंड्री बुद्धि करिया पई एही बुढ़ी लोकर घरटी असुविधा करूछि। तो आमर श्रीमान जमीदार बहुत कळबळे कौशले चेष्टा करिसंदी से बुढ़ीर घर नै जिया पई। बुढ़ीर घर नेबार अर्थ होछि तांको बुढ़ी को से घर तोड़ देबे, से घर भांगी देबे एवं निज घरर बाउंड्री को वृद्धि करिवे। तो ए समय रे आमर जो वृद्धा अछंदी, जो स्त्री लोकटी अछंदी, से कोन करछंदी गोटे सूराडे धरिकी आछंदी। तो कोन पाई सूराडा धरि आछंदी ताको आमे एई पाठ रे देखिबा। देखो बिले, किसी श्रीमान जमींदार के महल के पास एक गरीब अनाथ वृद्धा की झोपड़ी थी। तो जने श्रीमान जमींदार बोली जने कैरेक्टर थिले, तांकर गोटे बड़ महल बा गोटे बड़ कोठा थिला, गोटे बड़ घर थिला। आउ तांको कोठा बा घर पाखरे गोटे गरीब स्त्री लोक, आउ से वृद्धा से स्त्री लोकटा जने वृद्धा थिले, जने वयस्का लोक थिले, गोटे बुढ़ी थिले बोली आमे कहि परिबा, जे कि अनाथ भी थिले। अनाथ अर्थ होछि तांकर आउ केही नाहांती। तो एही जमीदारंकर महल पाखरे गोटे गरीब अनाथ बुढ़ी लोकटे थिले, आउ तांकर गोटे छोटो घरटे भी थिला, बुढ़ी लोकर घर थिला। जमींदार साहब को अपने महल का अहाता, पिला माने अहातार अर्थ होछि बाउंड्री। ठीक अछि। तो श्रीमान जमीदारंकर निज घरर जो बाउंड्री अछि ताकू वृद्धि करिबार माने बड़ करिबार थिला। तो जमींदार साहब को अपने महल का निज घरर अहाता उस झोपड़ी तक बढ़ाने की इच्छा हुई। तो जमींदारंकर इच्छा हला जे ताको घरर जो बाउंड्री सेई जो बुढ़ी लोकर जो छोटिया घरटे अछि से पर्यंत लंबेबाकू बा वृद्धि करिबाकू इच्छा थिला। वृद्धा से बहु तेरा कहा कि अपनी झोपड़ी हटा लो। तो यही जमींदार जनक बहुत थर यही बुढ़ी लोक को बहुत तेरा अर्थ होउछि पिला माने बहुत थर। तो यही बुढ़ी लोक को जमींदार बहुत थर कहिथिले जे निजर ए जो छोटिया कुटर घरटे अछि ताकू छाड़ दे, ए घर छाड़ी कि तू बाहर को पळा बोली कहिसंदी। पर किंतु वह अर्थ होउछि सेही वृद्धा बा से बुढ़ी लोक, वह तो कई जमाने से वही बसी थी। किंतु से बुढ़ी लोकटी एही जगह रे से बहुत वर्ष होला सेठारे रही अछि। उसका प्रिय पति और इकलौता पुत्र, एही बुढ़ीर स्वामी, पतिर अर्थ होछि स्वामी, इकलौतार अर्थ होछि गोटे बोली, पुत्र अर्थ पुओ। तो एही बुढ़ीर स्वामी एवं पुओ भी उसी झोपड़ी में मर गया था। तो यही स्त्री लोकर स्वामी एवं तार गोटे बोली पुओ यही घरे ही मृत्युवरण करथिले। पतहुर अर्थ होछि निज पुओर स्त्री बोले बहु पिला ले कहि परिबा। तो ये जो बुढ़ीर बहु पिला भी एक 5 बरस की कन्या को छोड़कर चल बसी थी। अर्थात निजर बहु पिला मध्य तार गोटे 5 वर्षर झीटे, अर्थात ये बुढ़ीर जो नातुणी हबो तो 5 वर्षर नातुणी को से छाड़ी की तार बहु पिला मध्य चली जाइथिला। चली जिबार अर्थ होछि से भी मरि जाइथिला। अर्थात स्वामी मरिछि, पुओ मरिछि आ बहु पिला मध्य मर जाइछि। तो वर्तमान बुढ़ी पाखरे केवल गोटेली सहारा अछि, तार 5 वर्षर नातुणी। अब यही उसकी पोती। तो एबे यही जो बुढ़ी लोकर तार जो पोती अथ नातुणी, जो नातुणी अछि
इस वृद्धावस्था में एकमात्र आधार थी। यही जो तार जो नातुणी अच्छी, नातुणी ही यही बुढ़ा बयसर तार सहारा अटे। जब उसे अपनी पूर्व स्थिति की याद आ जाती थी, जितेबले यही स्त्री लोक को, यही बुढ़ी लोक को तार पुराणा कथा मन पड़ जाउथला, याद आसबार अर्थ होची मन पड़ जिबा। जितेले याद आ जाती थी, आ जाती तो मारे दुखों की अर्थात दुखरे फुट फुट कर रोने लगती थी, पूरा जोर से कांदुथला। तो बुढ़ी को जितेबले पुराणा कथा मन पड़ जाउथला, ता स्वामी तार पुओ बोउ पिला कथा मन पड़ुथला, से बहुत जोरे कांदुथला। और जब से जेबेठारू उसने अपने श्रीमान पड़ोसी, निजर पड़ोसी जार ना होची श्रीमान जमीदार कर इच्छा कथा जानिबा को पाइले यही स्त्री लोकटी, तो जब से उसने अपने श्रीमान पड़ोसी की इच्छा का हाल सुना, तब से वह मृत प्राय हो गई थी। तो इे तो स्वामी पुओ बो पिला मरबार दुख थिला, एपटे पड़ोसी जे जमीदार थिले तांकर जो इच्छा जानिया पाइले जे से बुढ़ी लोक निज घर छाड़ी पळू बोली। तो यह जानला पर तांकर दुख और बढ़ी जाइछि, आ पूरा मला बेले तांकर अवस्था हो जाइछि। उस झोपड़ी में उसका ऐसा कुछ मन लग गया था कि बिना मरे वहां से वह निकलना ही नहीं चाहती थी। तो बुढ़ीर मन माने से जो तार जो झोपड़ी घर अच्छी, जो माटी घर अच्छी, झोपड़ी अर्थ पिला माटी घर कही परिबा, तो उस झोपड़ी में अर्थात से बुढ़ी लोकर जो माटी घरटी अच्छी, से माटी घर सहित बुढ़ीर इमिति मन लगी जाइथिला जे सीए न मरिकी केबे मतो से घर छाड़ी जीव ना, अर्थात मरला पर हुई तो सीना से घर छाड़ी जीव, किंतु जिंदा अवस्था से केबे घर छाड़ी जीव ना। श्रीमान के सब प्रयत्न निष्फल हुए। तो श्रीमान जनक बा आमर जमीदार जनक बहुत चेष्टा कले, बहुत प्रयत्न कले, किंतु से विफल रहिले। निष्फल अर्थ विफल रहिबा, सफलता पाइले नहीं, अर्थात बुढ़ी गला नहीं। तब वे तापरे यही श्रीमान जनक कौन कले, अपनी जमींदारी चाल चलने लगे। अर्थात से जो जमींदारी जेहेतु थिले, तो जमींदार जो चालाक अच्छी, अर्थात आम करप्शन ले कहीपर, तो से प्रकार किसी काम करने को लगे। बाल की खाल निकालने वाले, देखो बाल की खाल निकालने वाले ये गोटे रूढ़ी भाया अच्छी। वकीलों की थैली गरम कर, अर्थात वकील को डकागला आ वकीलर थली को गरम कराला। ये पे थैली को गरम कर अर्थ होची लांच दिगला। तो बाल की खाल निकालने, तो बाल की पिला माने खाल निकालने अर्थ होची छोट छोट कथारे दोष खोजुवा, ठीक अच्छे ना। तो बाल की खाल निकालने अर्थात छोट छोट कथारे दोष खोजुवा, इमितिया गोटे वकील को डाकिले आकु लांच देले, थैली गरम कई, थैली गरम कर अर्थात लांच देले। उन्होंने अदालत से आई वकील जनक अदालत को कोर्ट को जाकरी उस झोपड़ी पर से जो चाल घर थिला ता उपरे अपना कब्जा कर लिया। तो जमींदार बाबू से घर उपरे कब्जा करदेले। और एवं जो बुढ़ी थिला, जो वृद्धा थिला, तो वृद्धा को वहां से निकाल दिया। तो बुढ़ी लोक को निजर झाटीमाटी घर ताकू तोड़ीदेले। बिचारी अनाथ तो थी, तो ये बुढ़ी लोक तो आगु अनाथ तो थिला, मीन्स ताकू साहाय्य करने कहीं तो नथिले, तो पास पड़ोस में कहीं जाकर रहने लगी। तो निज घर से छाड़ी गला, आखपाखे जोड़े घर द्वार थिला, साई पड़सा लोक थिले, सेमानक घर जाई रहिबाकू लागिला बुढ़ी और तार नातुणी। एक दिन, तो गोटे दिन कथा, श्रीमान से आम जो जमींदार बाबू उस झोपड़ी के आसपास टहल रहे थे। तो आम जमींदार बाबू से जो झोपड़ी घर जो माटी घर थिला, से घर पाखे एपट सेपट होते, टहल रहे थर अर्थ होची एपट सेपट होते, और एवं लोगों को काम बतला रहे थे, और लोक मान को काम विषय रे कहूथिले कि इतने में तो एतिकी बेले का, तो जिते बेले आमर श्रीमान बाबू, श्रीमान रथ जमींदार बाबू निज लोक से जो झोपड़ी घर पाखे एपट सेपट होते, आ निजर लोक मान किमिति कौन काम करेंगे किसी डायरेक्शन दौले। ए समय रे ये जो स्त्री लोक थे, जो बुढ़ी लोकटे थे, वह वृद्धा हाथ में एक टोकरी लेकर वहां पहुंची। तो हाथ में गोटे टोकई नहीं बा गोटे सूरा नहीं बुढ़ी लोकटी सेठरे पहुंची जाइछि। श्रीमान ने उसको देखते ही अपने नौकरों से कहा कि उसे यहाँ से हटा दो। तो श्रीमान जमींदार बाबू जितेबले बुढ़ी लोक को देखिले सेठरे, तो जमींदार बाबू निजर नौकर अर्थ निजर चाकर मान को कहले जे यही बुढ़ी लोक को यहाँ से हटा दो बोले एठारू तड़ी दियो। पर किंतु वहर अर्थ होची से बुढ़ी लोकटी, वह गिड़गिड़ा कर बोली, गिड़गिड़ा कर अर्थ होची
बहुत रिक्वेस्ट करी बहुत अनुरोध करी बुढ़ी लोकटा कहूँ जमीदार को कौन कहूँ महाराज अब तो झोपड़ी तुम्हारी हो ही गई है एबे तो जो माटी झाटी घरटा आपणकर हो गला मैं उसे लेने नहीं आई हूँ से घर को नहीं जाए मुझे आसनी महाराज क्षमा करे महाराज मत क्षमा करंतु तो एक बिनती है आपण को गोटे अनुरोध करता विनीत कर रिक्वेस्ट कर अनुरोध कर आपण को गोटे अनुरोध करती जमींदार साहब के सिर हिलाने पर उसने कहा तो जमींदार बाबू मत हाँ कहले हाँ ठीक अच्छे कह कौन कह अच्छी कह तो बुढ़ी लोकटी कहूँ जब से यह झोपड़ी छुट्टी है जेबे ठारू ए जो आमर माटी झाटी घरटी आमठू पलैची तब से तेबे ठारू बा से दिन ठारू मेरी पोती मोर जो नातुणी अच्छी ना खाना पीना छोड़ दिया से खाया पिया छाड़ दी अर्थात जेबे ठारू आमको यही घर ठू काढ़ी दि जाइए आओ मो नातुणी से खाऊनी ठीक से खिया पिया करूनी मैंने बहुत कुछ समझाया मु ताकू बहुत बुझेली मो नातुणी बहुत बुझेली पर किंतु वह एक नहीं मानती तो सी मोर गोटे भी कथा मानु नहीं यही कहा करती है तो मोर नातुणी खाली ये गोटे कथा कहूँ जे अपने घर चल आमर निज घर को चले वही रोटी खाऊंगी सेठारे ही मु रोटी खाइबी बा खाद्य खाइबी अब मैंने यह सोचा कि तो ता कथा सुनिकी मु एमिति चिंता करिछि जे इस झोपड़ी में से यही माटी झाटी घर रू एक टोकरी अथवा गोटे सूरा बा गोटे टोकई भर मिट्टी लेकर अर्थात गोटे सूराडे माटी नेबी आउ से माटी रे उसी का चूल्हा बनाकर से माटी रे मु कौन करी ना गोटे चुल्लीटे तैयारी करी आउ से रोटी बनैबी तो रोटी पकाऊंगी बोले से रोटी मु बनैबी इससे भरोसा है तो इतरे मोर भरोसा अच्छी जे वह रोटी वह रथ हूँ ता नातुणी रोटी खाने लगे तो सही माटी रे जो चुली मु तैयारी करथिबी से चुली रे जो रोटी तैयारी हबो से रोटी को मो नातुणी खाइबो बोली मोर विश्वास अच्छी तो महाराज कृपा करके तो महाराज अपन टिके दया करंतु आ आज्ञा दियंतु तो इस टोकरी में तो यही सूरा रे मिट्टी ले जाऊँ गोटे सूराडे माटी मु एडू नहीं जीवी तो श्रीमान ने आज्ञा देदी तो श्रीमान जनक मध्य आज्ञा देदेले अनुमति देदेले वृद्धा झोपड़ी के भीतर गई तो बुढ़ी जनक से घर भीतर को गला निजर जो माटी झाटी घर भीतर को गला जिमिति सेठा को जाइची वहां जाते ही से माटी झाटी घर भीतर जिमी जाइची उसे पुरानी बातों का स्मरण हुआ ताको पुराना कथा सब मने पड़गला जिमिति मने पड़ी तार आखिरु लुह मध्य आस जाइची तो उसकी आंखों से अर्थात बुढ़ी लोकर आखिरु आंसू की धारा बहने लगी लुहर धारा बहिबा को लगिला अपने आंतरिक दुखों को किसी तरह संभाल कर निजर छाती भितर बा निजर हृदय भितर जो दुख थिला से दुख स्वरूप आखिर जो लुह आस जाउथला तथापि से चेष्टा कला ताको अटकाया निजर इमोशन को कंट्रोल करने चेष्टा करछि तो अपने आंतरिक दुखों को किसी तरह संभाल कर उसने अर्थात से बुढ़ी लोकटी अपनी टोकरी मिट्टी से भर ली निजर सूरा रे माटी से भर्ती कला और हाथ से उठा कर निज हाथ रे ताको टेकिकी बाहर ले आए और बाहर को आनिदेला फिर हाथ जोड़कर आओ बाहर को आसला पर पुणी थोड़े हाथ जोड़िकी श्रीमान से सही जमीदार को प्रार्थना भी करछि कौन प्रार्थना करछि महाराज हे महाराज कृपा करके दया करी इस टोकरी को जरा हाथ लगाइए जिससे कि मैं उसे अपने सिर पर धर लूं तो बुढ़ी कौन कला ना से घर भीतर माटी सूराटा आनिकी बाहर को धरिक आइला से एकुटिया बाहर को आनला पर से तल रखिदेला आउ जमी मालिक जी थिला ताकू कहले जे महाराज आपन टिके साहाय्य करंतु आपन टिके हाथ टिके लगेले जो सूराटे अछि ताकू मो मुंडो रे मु टेकी देबी तो महाराज कृपा करके इस टोकरी को जरा हाथ लगाइए जिससे कि उसे अपने सिर पर धर लो ताकू मु मुंडो रे धर देबी तो जमीदार साहब पहले तो जमीदार बाबू प्रथम एमती शुणिकी टिके नाराज हो गले टिके माने दुखी हो गले रागी गले नाराज अर्थात रागी जीवा तो टिके रागी गले पर जब वह बार बार किंतु जेबे यही बुढ़ी लोकटी बारंबार रिक्वेस्ट कला हाथ जोड़िकी अनुरोध कला आउ जमी मालिकों बा जमीदार गोड़ रे पड़िकी रिक्वेस्ट कला तो उनके भी मन में कुछ दया आ गई तो जमीदार मन में मत किसी दया आसीगला अर्थात से साहाय्य करने रेडी गले किसी नौकर से ना कहकर तथापि एटा जमीदार चाहिए निज चाकर मान कही पार्थ आसिक हेल्प करदे बोली किंतु कौन से नौकर को डाकी ना तो किसी नौकर से ना कहकर आप ही स्वयं से निजे निजे
टोकरी उठाने को आगे बढ़ी। से जो सूरा को टेकिया से निजे आसिले। जो ही टोकरी को हाथ लगाकर जितेबले जितेबले जमींदार बाबू आसिकी से सूरा को हाथ देले, टेकिया हाथ देले, तो ऊपर उठाने लगे तो ही देखा कि तो जिते ऊपर उठाया चेष्टा कले से समय यह काम उनकी शक्ति के बाहर है। तो यही जो जो टोकई रे जो सूरा रे माटी भर्ती होकर अच्छी टेकिबाड़ा द्वारा हो पारा नहीं। ठीक अच्छे शक्तिर बाहर थिला। फिर तो उन्होंने अपनी सब ताकत लगाकर तो तापरे जमींदार बाबू निज देह भितर जहाँ भी किसी बल थिला सब जाक बल को लगेगी से ही टोकई बा से सूरा को टेकिया चेष्टा कर उठाना चाहा। पर जिस स्थान पर टोकरी रखी थी किंतु जो स्थान रे सही टोकरी रखा जाइथिला, जो स्थान रे सही सूराटी रखा जाइथिला आगे केते चेष्टा कले मध्य ताकू हाथे मध्य ऊपर को उठे पारि नाहांती। वहां से वह एक हाथ भी ऊंची ना हुई तो पूरा सूरा थे माटी थी सूरा को गोटे हाथ मध्य ऊपर को टेकी पारि। वह लज्जित होकर कहने लगे कि तो जमींदार बाबू टे लाजे गले जे द्वारा हो पारानी तो श्री लज्जित फील कले। आउ तापरे कहउचंदी नहीं यह टोकरी हमसे ना उठाई जाएगी, तो यही टोकरी मो द्वारा उठे हब नहीं बोली जमींदार बाबू से ही बुढ़ी लोक को कहीदेले। यह सुनकर वृद्धा ने कहा, ये कथा सुनिकी बुढ़ी जनक कहला महाराज नाराज ना हो, आपण खराब भावी नाराज ना अर्थ जे आपण खराब भावी गोटे कथा कहूँ आपसे तो एक टोकरी भर मिट्टी उठाई नहीं जाती, आपण द्वारा तो गोटे सूरा माटी उठाई पारानी। और इस झोपड़ी आ यही जो माटी घर अच्छी इतने तो हजार हजार टोकरिया बोले हजार हजार सूरार माटी यही झोपड़ी घर अच्छी। उसका भार आप जन्म भर अर्थात यही घर जो आप मोर जो छड़े नहीं गले यही घर तो हजार हजार सूरार माटी व्यवहार होती, तो गोटे सूरा माटी जब आप उठे पाना तेज हजार हजार सूरार माटी को आपणकर जन्म भर पर्यटन बोले मला पर्यटन आपण केमिति उठाइबे, तो उसका भार आप जन्म भर कैसे उठा सकेंगे, अर्थात तुमको पाप लगे बोली इनडायरेक्टली बुढ़ी जनक कही। आप ही इस बात पर विचार कीजिए। तो आप कथा को नहीं विचार करूँ जे आप जो मोड़ घर नहीं गले ठीक कर भूल कर। तो जमींदार साहब धन मद से गर्वित हो अपना कर्तव्य भूल गए थे। तो जमींदार बाबू निजर पाखे टंका पैसा को आधार करी से टिके गर्वित हो जाइथिले। तो जमींदार बाबू धन संपत्ति पाखे थिबा जोगु से बहुत गर्वित अनुभव करथिले आ निजर कर्तव्य को से भूली जाइथिले, कर्तव्य भूल गए थे। पर किंतु वृद्धा के उपयुक्त वचन सुनते ही किंतु से बुढ़ी लोकर भल भल कथा सुनिकी उनकी आंखें खुल गई, तांकर आखि खोलीगला, अर्थात कोड़ा भल कोड़ा खराब से चिन्ह पारे। कृतकर्म अर्थ हूँ खराब कर्म। तो कृतकर्म का पश्चाताप कर अथवा निज द्वारा जो खराब काम होता अर्थात लांच देकी वकिल द्वारा कोर्ट रू गोटे बिल पास करथिले जे बुढ़ी को काट दिया जाओ बोली, एटा तांकर कृतकर्म थिला। तो कृतकर्म का पश्चाताप कर उन्होंने वृद्धा से क्षमा मांगी। से बुढ़ी को ये जमींदार बाबू क्षमा मांगिले और उसकी झोपड़ी वापस दे दी आ तांकर घर ताको रिटर्न आउथरे दे दीछे। ठीक अच्छे। तो पिलाने पाठ को लिखी आमर माधवराव सप्रे। तो माधवराव सप्रे यह को लिखी। ठीक अच्छे। तो बर्तमान आम लेखक परिचय टी देखा। ठीक अच्छे। तो देख तो लेखक परिचय तो ना हूँ माधवराय सप्रे। तो हिंदी की प्रारंभिक कहानियों में एक टोकरी भर मिट्टी का भी उल्लेख आता है। तो हिंदी प्रारंभिक कहानी मान मध्य जो कहानी रहा एक टोकरी भर मिट्टी कहानी मध्य आसे। यार लेखक होउछथि माधवराव सप्रे। इमिति कहा जाए जे अर्थात ऐसा माना जाता है कि तो इमिति कहा जाए जे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जो हमारा बाल गंगाधर तिलक नामक फ्रीडम फाइटर थे स्वाधीनता संग्रामी थे तांकर प्रेरणा पाई से हिंदी में आए थे। तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलकर प्रेरणा प्रेरित हुई से हिंदी भाषा भितर को आसते। इनकी मातृभाषा मराठी थी। तो ही कविंकर ये जो लेखक कविंकर लेखकर मातृभाषा थिला मराठी भाषा बोले आंके महाराष्ट्र बिलोंग करते। महाराष्ट्र नहीं तो कि मराठी भाषा थी एटे क्योंकि जन्म होती तार डिटेल्स देती। तो इनका जन्म यही व्यक्ति जन्म बा जो आम लेखकर जन्म मध्य प्रदेश दमोह नामक जगह होता। इन्होंने लोकमान्य तिलक के चर्चित ग्रंथ गीता रहस्य का मराठी से हिंदी में अनुवाद किया था। तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक गोटे बही लिखी जहाँ हूँ गीता रहस्य
आमर माधवराव सप्रे कौन कर ना त्रिलोकंकर लिखा जाइथिबा लेखाटा को जोटा कि मराठी भाषा लिखा होता से हिंदी भाषा में ट्रांसलेट कर स्वदेशी आंदोलन और बाइकट इनके प्रमुख कृतियां है। तो आहरी मते से बहुत भल भल बही लिखिं स्वदेशी आंदोलन आ बाइकट। एक टुकरी भर मिट्टी जो पाठटा अच्छी जैसी कहानियां केवल घटनाएं नहीं सुनाती। तो यही जो पाठटा ये जो कहानीटा केवल कहानी आमको घटना रूपक कहानी को केवल शुणाऊनी बल्कि मिट्टी से उठते हुए यह बदले आउ कौन शिक्षा दूची ना माटीरू उठुथिबा सही प्रश्न को उठेगी से पचारुची जो हमारे सामाजिक ताने बाने में गांठ बनकर अटक गए। तो माटी द्वारा से सब असुविधा गुड़िक से डिटेल्स रे बुझाऊँ जहाँकि आम सोसाइटी द्वारा कौन होना से सब असुविधा गुड़िक गांठ बनकर अटक गई मीन से लुचिकी रही। तो से सब प्रश्न गुड़िक से उठाऊ अच्छी। ठीक अच्छे पे तो ये प्रकार आम पाठर समस्त जिनस को डिस्कस करदे। यार परवर्ती पार्ट पे जो क्वेश्चन आंसर है डिस्कस करवा। तो ये वीडियो एंड स्क्रीन आई कार्ड और डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे तार लिंक थी से क्लिक कर देखिपर। ठीक अच्छे तो चलो वीडियो को एंड करवा। थैंक यू सो मच।